दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी तब हुई जब पटना डीएम खुद एक्शन में आए और अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अनंत सिंह की दबोचने की तैयारी 1 नवंबर को सुबह में ही हो गई थी और कभी भी पुलिस छापेमारी के लिए अनंत सिंह के पास पहुंच सकती थी। हालांकि डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में यह तय किया गया कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी रात में कर ली जाएगी। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम खुद मोकामा क्षेत्र में जाकर निगरानी कर रहे थे और उनके नेतृत्व में ही ये कार्रवाई हुई है। डीएम ने बताया कि अब तक मोकामा कांड में लगभग 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये कार्रवाई पूरे मोकामा की गर्मी को एकदम शांत कर दिया है। इस संदर्भ में डीएम ने कहा कि मोकामा क्षेत्र में मजिस्ट्रेट की निगरानी में ही कोई भी प्रचार प्रसार होगी और अगर किसी भी प्रकार की उल्लंघन हुई तो सख्त कार्रवाई होगी और गाड़ियां भी जब्त की जाएगी। पटना डीएम के इस एक्शन ने एक बार फिर एहसास करा दिया है कि डॉक्टर त्यागराजन एसएम जहां भी रहे उन्होंने कभी अपराध और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। चलिए अब आगे पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर और पटना डीएम की सख्त कार्रवाई को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जरूर बताइएगा। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पूरा माहौल गर्म था। एक तरफ एफआईआर के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो विपक्ष बार बार चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष को घेर रहा था। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम के बाद यह स्पष्ट हो गया कि दुलारचंद यादव की हत्या गाड़ी चढ़ने से हुई थी। हालांकि दुलारचंद यादव के शरीर पर गोली के निशान भी पाए गए, लेकिन डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है बल्कि गाड़ी चढ़ने के कारण फेफड़ा फट गया, जिसके कारण दुलारचंद यादव की मौत हो गई। दुलारचंद यादव के परिजन और समर्थक लगातार अनंत सिंह गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इधर पुलिस की कार्रवाई अनंत सिंह पर ना होता देख लोग भड़क उठे और फेसबुक पोस्ट पर पुलिस को अल्टीमेटम देने लगे। जैसे ये जानकारी पटना के डीएम के पास पहुंची, पटना डीएम ने तुरंत एसएसपी के साथ बैठक की और अनंत सिंह की गिरफ्तारी वहीं सुनिश्चित कर ली गई। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पटना के डीएम और एसएसपी खुद मोकामा गए और पूरा मोकामा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। माहौल अब बिल्कुल शांत। डीएम और एसएसपी खुद हर पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएम ने स्पष्ट मैसेज दिया है कि चुनाव न सिर्फ निष्पक्ष होगा बल्कि भयमुक्त वातावरण में भी होगा। चाहे कोई भी कितना बड़ा बाहुबली हो या फिर अपराधी हो, गलत करेगा तो उसकी जिंदगी सलाखों के पीछे ही करेगी। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम जहां भी रहे उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराधियों से कभी समझौता नहीं किया। ये जिस जिले में डीएम रहे वहाँ भ्रष्टाचारियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होती रही। दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जब पटना डीएम एक्शन में आए तो ये उसी समय स्पष्ट हो गया था कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो या फिर बाहुबली हो, गिरफ्तारी सबकी सुनिश्चित होगी और हुआ भी वही। बाकी पटना डीएम की इस कार्रवाई के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आगे वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं डीएम और एसएसपी। जानकारी होगी जो घटना मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने काफी अति गंभीरता से लिया है। गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना का छानबीन भी पुलिस द्वारा पुलिसी कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिसी कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज तो गिरफ्तारी हुई है, इसके संबंध में एसएसपी साहब केस के संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास किया करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपोजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। चेकिंग पॉइंट्स हर विधानसभा में 50 के ऊपर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें सीएपीएफ के माध्यम से भी चेकिंग कराई जाएगी। सेजर पूरे राज्य में पटना जिला में सबसे ज्यादा सेजर अभी तक हुआ है। लगातार सीएपीएफ सक्रिय हैं और पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ के बल उपलब्ध है। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार चेकिंग की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और सेजर भी कर रहे हैं। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना है। जहां तक इल्लीगल आर्म्स की बात है उस पर और तेजी लाई गई। जहां जहां आवश्यकता हो सीएपीएफ को भी यूज करके उसमें छापामारी की जा रही है और जहां पर भी ऐसा सूचना मिलेगी वहां पर हम लोग छापामारी करके कांड भी दर्ज करेंगे, कुछ असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश
पूरे लॉ और कानून को फॉलो करके इलेक्शन की प्रोसेस संपन्न होगा वो बिल्कुल होगा, उसको पालन कराया जाएगा। उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैं फर्दर जो केस संबंधित डिटेल से एसएसपी साहब आपको ब्रीफ करूंगा।